वालेकुम नाजरीन। और आज हमारा जो नया शो स्टार्ट हो रहा है वो है कुकिंग विद सहरिश के साथ। तो आज से हम आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे नई नई रेसिपी सिखाएंगे और ऐसी रेसिपी हम आपको सिखाएंगे कि जो कम बजट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाए, जो कि चीज़ें आपके पास घर में हो और आप उन्हीं चीज़ों से अपने बच्चों का लंच बना दें, अपनी शाम की हाई टी की चीज़ें तैयार कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी की रेसिपी बनाएं तो फिर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम कौन सी रेसिपी बनाएं। तो आज की जो हमारी स्पेशल सी रेसिपी है वो आज की रेसिपी है हमारी पॉकेट सैंडविच। जी हाँ नाजरीन, आज हम बना रहे हैं पॉकेट सैंडविच। हम छोटे छोटे से पॉकेट बनाएंगे, फिर उसको हम सैंडविच में तैयार कर लेंगे। और पॉकेट सैंडविच बनाने के लिए हमें जो है किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने ली है डबल रोटी। डबल रोटी अक्सर हमारे जो है घर में बच जाती है और नाश्ते में बच जाती है, बच्चे नहीं खाते और वो ज़ाया जाती है। तो इसलिए हम ये डबल रोटी हम लेंगे। इसमें हमने लिए हैं अंडे, 4 से 5 अंडे हैं, कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सोया सॉस, चिली सॉस। सबसे पहले हम बनाएंगे पॉकेट बनाने के लिए हम 2 डबल रोटी लेंगे। इस तरह से इसको एक साथ रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो साइडें बच जाती हैं हमारी, जो ज़ाया हो जाती हैं अक्सर, लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी छोटी सी मैं आपको टिप्स दूं कि जो हमारी साइडें बच जाती हैं तो हम उसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा टोस्ट कर लेंगे फ्राई पैन में, और इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। ये हमारे बन जाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखें, ये हमारे क्रम्स बन चुके हैं। ये देखें, हमने जो हमारी डबल रोटी बच जाती है, साइड ये बच जाते हैं, तो हम उसके क्रम्स बना लेते हैं। अब उसके बाद जब हमने इसको साइडें काट ली, उसके बाद इसको बेल लेंगे अच्छे से। बेलने के बाद ये हम इसको इस तरह से, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही बेल लेंगे, क्योंकि हमें पॉकेट बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह इसको बना लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने बेल लिया है और बेलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सारे इसकी साइडों की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अक्सर हम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मार्केट में जाते हैं, ख़रीदते हैं और वो इतने महंगे महंगे मिलते हैं। तो अब आपको बाहर से ब्रेड क्रम्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। बस या तो फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद 1 दिन तक के इसको धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद इसको चॉपर में पीस लीजिए। जी हाँ नाजरीन, चॉपर में पीसिए और अपने क्रम्स को तैयार कर लीजिए। ये हमने बेल लिए हैं और एक डबल रोटी के हमारे बन जाएंगे 2 पॉकेट सैंडविच। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छी सी हम आपकी मर्ज़ी की रेसिपी बनाएं, आप चाहते हैं कि हम कबाब बनाएं, कोफ्ते बनाएं, जो दिल चाहे आपका वो हमें आप बताएं, फिर हम आपको दूसरे दिन बना के देंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, इसको हम ऐसे बेल लेंगे। जितना ज़्यादा हम ज़ोर से बेलेंगे ना, चपाती रोटी बनानी है इसकी। और हमारा लाइव शो चल रहा है, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके अगर आपको कोई टिप्स पूछनी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपको कोई टिप्स भी बताएंगे और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। जी भाई, ये देखिए, ये बेल चुकी हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ ले लिया है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने गोश्त लिया है, इसकी छोटी छोटी सी पीसेस कर लिए मैंने। ये देखें, इस तरह से पीसेस कर लिए। अब हम फ्राई पैन लेंगे ताकि दोनों काम हम साथ ही कर लेंगे ना।
ये गरम हो जाए तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। जी, और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आप हमें हमारे शो में बताना चाहते हैं कि कौन सी रेसिपी बताएं, हम आपको कौन सी टिप्स, कोई टिप्स अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछिए, तो हम आपको टिप्स भी बताएंगे। और एक टिप्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सालन में नमक तेज़ हो जाता है तो उसको कैसे कवर करेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। फिर शो ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे सालन में नमक तेज़ हो जाता है और उसको कैसे हम कवर करेंगे। देखें, चिकन डाल दी हमने, इसके बाद हम चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो महक होती है ये ख़त्म हो जाए। के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि अक्सर होता है कि भाई चिकन में जो है वो हल्की सी हीट आ रही होती है, काफ़ी लोग नहीं खाते, कहते हैं कि नहीं भाई हीट आ रही है, तो इसकी हीट को हम ख़त्म करने के लिए इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। जब ये वाइट हो जाएगी, हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, तो हम इसमें और स्पाइसेस डालेंगे। ये देखें, ये हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस, इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्ची, टू टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे केचप, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हल्के से, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। इसको डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे ताकि ये हमारी चिकन जो है वो गल जाए। तो नाज़रीन, क्या चाह रहे हैं आप कि हमारी कल की रेसिपी कौन सी हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कल की रेसिपी हम क्या बनाएं। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि आपको जो हम रेसिपी दें वो इस तरह से हम सिखाएंगे कि हमारे जो घर में जो सामान होता है, जैसे हमारे बच्चे लौकी नहीं खाते, हमारे बच्चे टिंडे नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, तो हम इस तरह की आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपी बताएंगे ताकि आप अपने घर में आराम से वो चीज़ें तैयार कर दें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब जी, आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, रेसिपी हमारी पूरी कंप्लीट देखिए और घर में अपनी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा ताकि आप हमें बताइएगा कि आपके पॉकेट सैंडविच कैसे बने। ये हमारे चिकन हो रही है तैयार और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो पॉकेट सैंडविच है ना,
ये हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और हम उनको जान छुड़ाने के लिए बाहर से लंच ख़रीद के दे देते हैं, बिस्किट ख़रीद के दे देते हैं, पापड़ ख़रीद के दे देते हैं, तो आप आराम से अपने बच्चों को लंच में आप पॉकेट सैंडविच बनाइए और ये आप पॉकेट सैंडविच की पॉकेट बनाकर रख दीजिए। और जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगें, स्कूल का टाइम हो, तो आप उसको आराम से फ्राई कीजिए पॉकेट को और फिर उनको दे दीजिए। और इसका जो मसाला है ये भी आप तैयार करके 2 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकती हैं। पॉकेट भी बना के फ्रिज में रख दिए, सैंडविच इसका जो मसाला है वो भी बना के फ्रिज में रख दिया। स्कूल का टाइम हुआ और फिर जल्दी से पॉकेट तैयार किए और आपने अपने बच्चों को दे दिए। आपके घर में मेहमान आ गए और आप परेशान हैं कि भाई क्या बनाएं, आपके पॉकेट बने हुए हैं, आपने सिर्फ फ्राई करना है और अपने मेहमानों को मज़े मज़े से खिलाना है। जी ये आपके हस्बैंड आ गए ऑफिस से और खाना तैयार नहीं है, तो फिर आप उनको आराम से जल्दी से बना के दे दीजिए। क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं, हमारे घर के मर्द जब ऑफिस से आते हैं तो उनको भूख बड़ी ज़ोर से लग रही होती है, चाय चाहिए होती है उनको। चाय अगर हम सादी सी चाय दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आप पॉकेट सैंडविच बनाएं और उनको जल्दी से खिला दीजिए। आपके हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि ज़्यादा देर किचन में खड़े होना ही नहीं है आपको। ये देखिए हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है। अब हम पॉकेट के लिए, अच्छा पॉकेट के लिए हमारे पास जो हमारी बर्नियाँ होती हैं ना छोटी छोटी सी, उसके जो कैप होते हैं उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसका कटर भी आता है। अगर आपके पास कटर नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं कि इसकी कटिंग हम कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं कि आप ये देखें इस तरह की बर्नियाँ होती हैं। ये हमने बर्नी ली अपने घर की, इसको साफ़ किया और हमने इसको लेके ये देखें इस तरह से इसकी कटिंग कर दी। ये हमारी कटिंग हो गई है। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमें और लाइव कॉल करके बताएं कि हमारी रेसिपी कल की कौन सी होगी, कल क्या ख़ास बनाएं। ये हमारी चिकन तैयार हो चुकी है और ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। ये देखें, हाँ इस तरह से फंस भी जाती है, तो परेशानी की बात नहीं है। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये निकल गई। ये देखें इस तरह से ये गोल इसकी कटिंग हो गई है। ये देखें बिल्कुल ऐसी, इसी तरह से हम इन सब की कटिंग कर लेंगे। और फिर मैं कहूँगी कि हम ये ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसके बनाएंगे हम इसके बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। बिल्कुल इसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, हर चीज़ काम में आती है। ये देखें, ये अगर आपके पास टाइम है ना, आप इसको धूप में सुखा लें। अगर टाइम नहीं है, जैसे कभी मेरे पास टाइम नहीं होता और मेरे क्रम्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं बनाऊं और मेरे क्रम्स जो हैं वो कम पड़ गए, तो हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन लेके उसको सादे फ्राई पैन को गरम किया, इसको डाला, इसको हल्का सा टोस्ट किया और फिर हमने इसको चॉपर में पीस लिया, तो हमारी क्रम्स जो हैं वो जल्दी से भी रेडी हो जाते हैं। ये देखिए ये हमारे बन गए। ये अब हमारे बनेंगे, ये 3 बने हैं ना, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सही, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम चेक करेंगे हमारा तेल गरम हो गया है। जी बिल्कुल हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें, अच्छा इसको ना हल्का हल्का सा पुश कर लें।
इसको पुश करेंगे तो ये फूल जाएंगे। ये देखिए। अच्छा जी, आप हमारे पास देख रहे होंगे ग्रीन किचन क्लीनर की कुछ प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको ग्रीन किचन क्लीनर के हिसाब से भी कोई बात पूछनी है, अच्छा, इनका ग्रीन किचन क्लीनर का जो स्प्रे है, हमारे चूल्हे पे जो मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है और हमें मुश्किल से साफ़ करते हैं, जूने से रगड़ रगड़ के हमें साफ़ करना पड़ता है, तो ग्रीन किचन क्लीनर के जो स्प्रे है इन्हें हमारी मुश्किल थोड़ी आसान कर दी है। तो हम इनका स्प्रे लेंगे और हम अपने चूल्हों पे, जब हम कुकिंग कर लेंगे तो हम अपने चूल्हों पे स्प्रे करेंगे और 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और कपड़े से इसको साफ़ करेंगे तो हमारे चूल्हे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है और आपका दिल भी नहीं चाह रहा कि भाई ब्रेड क्रम्स के बगैर भी हम पॉकेट सैंडविच बना सकते हैं, तो ये एक मैंने बनाया है ब्रेड क्रम्स के बगैर, और अब हम क्रम्स के साथ बनाएंगे। क्रम्स के साथ बनाने के लिए हमने अंडा लिया है। अंडे को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। ये दिखा दीजिए, ये हम अंडा फेंट रहे हैं। और कुछ लोगों को अंडा नहीं पसंद होता, वो कहते हैं नहीं हमें अंडा नहीं पसंद तो इसलिए हम क्रम्स नहीं खा रहे, या बहुत सारी चीज़ों में अंडा डलता है लेकिन वो नहीं खाते, और जो नहीं खाते उनके लिए हमने ये बगैर एग के बना दिया है। और अब हम बनाएंगे एग के साथ। ये देखिए, जब ये इस तरह से हमारा एग जो है ये हम फेंट लेंगे इसको, तो अब हम इसको रखेंगे। जी, हमारे पास लाइव कॉल आ गई है लाहौर से। ये अंडा हम फेंट चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं फरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरा, कैसी हैं आप? जी जी, शुक्र अल्लाह पाक का। फरा, आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है? जी बहुत अच्छी रेसिपी है आपकी, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जी, अब आप इसको इस तरह ट्राई की भी रेसिपी कीजिएगा। जी इसको ट्राई भी कीजिएगा घर में। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। ये पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है। जी जी, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं तो ये स्कूल जाते हैं, इसके लिए मैं कहती हूँ मुझे आप क्लब सैंडविच की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। क्लब सैंडविच बिल्कुल ज़रूर बताएंगे हम, क्लब सैंडविच भी। ये देखिए, जी, इनको लंच में देने के लिए बच्चों को अच्छी रहती है रेसिपी आपकी। आप ये पॉकेट सैंडविच भी दीजिएगा बना के। जी ज़रूर इंशाल्लाह। ये देखें हमारे इसमें अंडे में हमने कर दिया। इसके बाद हम इसको क्रम्स में टिप कर लेंगे। जी जी, ये दिखा दीजिए। अच्छा, इसको हल्के हाथों से करेंगे। इसको हल्के हल्के से पुश करेंगे क्रम्स में डाल के। और ये जो होंगे ना, ये वाले क्रम्स वाले जो होंगे ना, ये हमारे क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंगर बनाना सीखें, या आप चाहते हैं कि टिक्का, सैंडविच, बिरयानी, पुलाव, वाइट पुलाव, जो सी आप रेसिपी चाहेंगे हम आपको बना के दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है। ये देखिए, ये ब्रेड एग में इसको भी हम कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? इतने बाद आपको देखा। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? कंवल बात कर रही हूँ कराची से। ओके, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहती मैंने बहुत अरसे बाद आपको देखा, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आप वापस आ गई हैं। थैंक यू। क्या जी, कौन सी रेसिपी सीखेंगी आप? जी, कौन सी रेसिपी सीखना चाहेंगी? मैं जो है आपसे सिंधी बिरयानी सीखना चाहूँगी। सॉरी, कौन सी?
मैं आपसे बिरयानी सीखना चाहूंगी। बिरयानी, ठीक है, हम आपको बिरयानी भी सिखाएंगे। कौन सी बिरयानी? सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी? बिरयानी तो बहुत सारी है। सिंधी सिंधी बिरयानी भी सिखा दीजिए, बम्बई बिरयानी भी सिखा दीजिए, मतलब बिरयानी जिस भी स्टाइल में होगी हर स्टाइल में अच्छी लगती है। अच्छा, ये हमारे, हाँ, ये जो आप, जी 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 बोलिए। हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है, बोलिए। मैंने कहा आपकी मैं ये रेसिपी देख रही थी पॉकेट सैंडविच, इंशाल्लाह मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। जी, इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है, ख़ास कर ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि बच्चे जो है ना हमारे, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, बहुत नखरे करते हैं। हाँ सही कह तो रही हैं। हमारी ज़्यादातर रेसिपी जो होती है ना वो बच्चों के लिए ही होंगी, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे बच्चे नखरे करते हैं ना, तो उनके नखरे थोड़े से ख़त्म करके उनको अच्छी से अच्छी रेसिपी देने की कोशिश करें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये वाली रेसिपी आपने बताई, इसमें ये है कि बच्चे इसको इजीली जो है वो कुछ कुछ खा भी लेंगे, उनके लिए हेल्दी भी होगा नहीं, ये। इस रेसिपी का बच्चे फरमाइश करेंगे कि मम्मा हमें पॉकेट सैंडविच ही चाहिए हैं। हाँ, आपने जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सारे मैं लिख के रखे हैं और मैं इसको ट्राई जरूर करूंगी। बिल्कुल, आप ट्राई कीजिएगा, और यूट्यूब पे भी हमारी रेसिपी आ रही है। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं और कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके हमारी रेसिपी जो है वो फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी जो है चेक करूंगी और आपकी जितनी भी रेसिपीज है उनको अब फॉलो आप मुझे करूंगी। बताएं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अपने शो के जी शुरू जी। में कि हमारे सालन में अगर नमक तेज़ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? सालन में अगर नमक तेज हो जाए तो मेरे ख्याल से अंडे की जो है वो, सॉरी, आटे की जो है गुठलियां बनाकर जो है वो सालन में डालनी चाहिए। अच्छा, इसका सवाल मैं लास्ट में दूंगी। जी। इसका जवाब जो है वो मैं लास्ट में दूंगी, अभी हमारे बहुत सारे कॉलर्स आ रहे हैं, तो नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है वो सही है गलत है? वो हम आपको लास्ट में बताएंगे ना। आप इसके लिए हमारा अच्छा पूरा अच्छा। शो देखिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए। अब आप उस विदाउट एग के देखिए और एग के साथ देखिए। इसको हल्के हल्के से पुश करना है ताकि ये फूल जाए थोड़ा सा। ये पुश करते रहना है इसको, जैसे हम गोलगप्पे बनाते हैं ना, सेम गोलगप्पे वाली टिप्स है इसमें। क्योंकि गोलगप्पे भी हमें फुला फुला के, हाँ, आजकल तो वैसे ही बारिश का मौसम हो रहा है, गोलगप्पे भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और ये देखें, गोलगप्पे की तरह हो गया है, बारिशें हो रही हैं, अच्छी अच्छी सी हाई टी आइटम हम बनाएंगे ताकि आपकी जो बारिश का मज़ा है वो दोबाला हो जाए। ये देखिए फूल चुका है। अच्छा, इसको 1 बाय 1 ही डालेंगे, इसको एक साथ दो दो नहीं डाल देंगे। इसको एक साथ हम दो इसीलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पुश करने का इसको टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम दो डालेंगे तो हम दो को एक साथ पुश नहीं कर सकते और फिर वो फूलेंगे नहीं, और जब वो फूलेंगे नहीं तो वो पॉकेट सैंडविच कैसे बनेंगे? तो क्योंकि हमें अभी इसकी कटिंग करना है, कटिंग करके इसके अंदर फीलिंग करनी है, पॉकेट नहीं बनेगी ना इसकी। ये देखिए, ये भी हमारा फूल चुका है, ये देखिए ये हमारा। फिर इसके बाद हम बनाएंगे सॉस, वो सॉस डालेंगे हम इसमें, और सॉस में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स, वही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हमारे घर में यूज़ होते हैं, सेम हम वही डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे हुमा नूर। अस्सलाम वालेकुम हुमा। हमारी बहुत पुरानी कॉलर है ये, हुमा नूर। हुमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नहीं, मैं बहुत पुरानी कॉलर हूँ और जी बिल्कुल, आप हमारी बहुत पुरानी कॉलर हैं और मैंने आपकी आवाज़ से भी पहचान लिया है आपको।
अच्छा अच्छा। नहीं, फैमिली की तरह ही है, देखें बिल्कुल। रिस्पेक्ट करते हैं लोग और कॉल भी मिल जाती है, तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मतलब है आपको पूरी टीम को खुश रखे। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इलाही रेसिपी आमीन। बना रही हैं पॉकेट सैंडविच, तो मैं देख रही हूँ। और क्योंकि मेरा बेटा है माशाल्लाह से, वो इस तरह की चीजें खाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और सही। क्या है कि रेगुलर देखेंगे अब रोज, तो फिर पता लगेगा कि क्या क्या रेसिपी आप बना रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला रेगुलर ट्राई आपको भी अच्छी अच्छी करूंगी सी मैं। रेसिपी मिलेंगी। अब आप बताएं क्या रेसिपी बनाएं हम। नहीं माशाल्लाह आप बनाएं तो मैं देखूंगी ना, आज से देखना शुरू किया इंशाल्लाह ताला, तो फिर बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि देखते कल क्या आप बना दी हैं। चलें ठीक है। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये हमने लिया है 1 कप मायोनीज़। मायोनीज़ के अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे केचप 1/2 कप। 1/2 कप केचप डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पाउडर भी होता है, मस्टर्ड पेस्ट भी होता है, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं हमसे कि मस्टर्ड पेस्ट क्यों नहीं डालना चाहिए, मस्टर्ड पाउडर क्यों नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए हम जी, ये हमने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। ये भी डालेंगे हम 1 टीस्पून। ये मस्टर्ड पेस्ट हो गया। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। अब आपकी मर्ज़ी है कुटी हुई मिर्चें डाल दें या पिसी हुई मिर्चें डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारा सॉस बहुत मज़े का बनता है। ये सॉस जो है हमारा, ये आप सॉस बना के इसको रख भी सकते हैं, और समोसे आपने बनाए तो समोसे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसमें हम डाला है हमने शहद। हाँ, इसमें हमने डाला है शहद। शहद भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। ये नॉर्मल जो आपको सॉसेज होते हैं ना, उसमें आपको केचप जो होता है, आपको बाहर से जो सॉसेज मिलते हैं उसमें आपको इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे। और जब आप घर में बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। अब अगर आपको शहद नहीं पसंद तो आप शहद ना डालें, आपको कुटी मिर्ची नहीं पसंद आप किसी भी मिर्ची डाल दीजिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हस्बे ज़ायक़ा। और ये देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार सा हमारा सॉस बनके रेडी हो चुका है। मेरा तो दिल चाह रहा है बस सॉस ही खा लें। अच्छा भाई, अब हम इसको पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग, इसको बीच से कट करना है। ये देखिए, इस तरह से ही हमारे पॉकेट बन गए हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इसकी हमने कटिंग कर दी है। अच्छा, ये देखें, ये हमने बग़ैर एग के हैं, ये विदाउट एग, और ये एग वाले हैं। अब आपको एग अगर नहीं पसंद तो आप इस तरह से खा सकते हैं, और अगर आपको एग पसंद है तो आपके जो पॉकेट सैंडविच होंगे वो इस तरह के होंगे। ठीक है जी। अब नाज़रीन, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। देखते रहिए कुकिंग विद सहरिश, और मज़ीद रेसिपी। अब कहीं जाइएगा मत, चैनल चेंज नहीं करिएगा। अगर आपको मज़ीद रेसिपी चाहिए तो चैनल चेंज नहीं करिएगा, यहीं रहिएगा। आगे हम आपको रेसिपी बताते हैं। वेलकम नाज़रीन। तो हमारी आधी रेसिपी जो है वो आधी से ज़्यादा रेडी हो चुकी है। सिर्फ हम अब हमें
इसके पॉकेट के अंदर हमें सलाद पत्ता लगाना है और इसका जो हमने सॉस बनाया है वो डालना है और इसमें हमें चिकन डालनी है। अच्छा, तो ये हमने लिए पॉकेट, जो हमारे पॉकेट बन चुके हैं। सॉस हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, सॉस वाकई बहुत मज़े का है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ये जो सॉस है ये आप समोसे के साथ खा सकते हैं, आप नैगेट्स के साथ बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि केचप जो होते हैं वो अक्सर हमारे बच्चों को नुकसान देते हैं। जो आप ये सॉस बनाएंगी घर में तो ये आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं उसके साथ। अच्छा, सॉस बनाने के बाद आप इसकी जो फिलिंग है वो स्पून से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये स्पून से भी कर दिया हमने, इस तरह से इसको पूरे में लगा दिया है। इस तरह से हमें लगा देना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सलाद पत्ता, क्योंकि थोड़ा सा कलर भी तो देना है, क्योंकि खाना पहले हम देखते हैं फिर खाते हैं। ये देखें, सलाद पत्ते को पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी होती है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए, ये हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस, जो हमारे बच्चे बड़े मज़े मज़े से खाएंगे। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा डालने हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। ये हमारे पॉकेट ये बन चुके हैं। अब हम पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं। ये पाइपिंग बैग से लिया हमने, ये देखिए, इसकी हमने फिलिंग करी। इसके बाद हम इसमें सलाद पत्ता लगाएंगे। सलाद पत्ता भी बहुत हमें फ़ायदा देता है। हमारे जो शुगर पेशेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। सलाद पत्ता हमें ज़रूर खाना चाहिए, हमें खाने में भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, हम चिकन डाल देंगे। ये इसी तरह से आप इसको बना के रेडी करके चीज़ें अलग अलग जार में बंद कर दीजिए। और भाई, जब आपके मेहमान आ जाएं तो आपको परेशान होने की बात ही नहीं है। आपने बस क्या करना है, सॉस आपका रेडी है। सॉस आपका आराम से 10 दिन तक के आराम से चल सकता है। आराम से आप 10 दिन तक के अपना सॉस बनाएं और इसको शीशे के जार में बंद करके रख दीजिए। उसके बाद सलाद पत्ता तो फ्रिज में रहता है हमारे। ये देखिए, ये हमारा, अच्छा, ये चीज़ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो फिर आप ऊपर से भी अगर सॉस डालना चाहते हैं तो आप ऊपर से भी इसमें सॉस डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे उनके लिए जिनको अंडा नहीं पसंद। ये बन के रेडी हो चुके। अच्छा भाई, मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमारे खाने में नमक तेज़ हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, तो उसके लिए हमें जो है बाउल जो होते हैं ना हमारे, आटे की जो गोलियां, जो इन्होंने बताया था हमारी एक कॉलर ने, बिल्कुल आटे की गोलियां छोटी छोटी सी बना के वो हम डाल सकते हैं और उसको डाल के पका लीजिए पानी डाल के। तो हमारा जो सालन में जो नमक तेज़ हो जाता है उससे कम भी हो जाता है। दूसरा ये कि आप उसमें थोड़ा सा आलू के पीसेस काट के डाल दीजिए, तो उससे भी आपके खाने में नमक जो है वो कम हो जाएगा। ये देखिए, हमारे सैंडविच जो हैं वो बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है, जो छोटे छोटे से हैं उसको भी हम काम में ले लेंगे। ये देखें, कितने प्यारे प्यारे से कलर वाइज। अब चाहे आप इसमें केचप ऊपर से डाल दें या आप चाहें तो इसमें सॉस डाल दीजिए। ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? ये हमारे सैंडविच जो हैं
ये जो है ये हमारे बच्चे बड़े बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें देखें बच्चों जो हमारे ज़िद करते हैं ना, मैं ये नहीं खा रही, मैं वो नहीं खा रही, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, तो इससे आपके बच्चे जो हैं वो सलाद पत्ता भी खाएंगे, अंडा भी खा लेंगे। और ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये जो सॉस है ये आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए, या तो फिर इसको अगर पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं तो पाइपिंग बैग को इस तरह से आप फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके आप फ्रिज में रख दें। इस तरह से इसको फ्रिज में हम रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसको जार में बंद करके भी रख सकते हैं। जी अब हम खाना तो हमारा पक चुका है, अब हम करेंगे थोड़ी सी सफाई, क्योंकि हमारी जो है किचन में खाना पके और किचन हमारा गंदा ना हो, चूल्हे हमारे गंदा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस किचन की सफाई के लिए हमारे पास है ग्रीन किचन क्लीनर का, ये देखें स्प्रे। ये स्प्रे इतना आसान है, इतनी आसान इसने हमारी ज़िंदगी कर दी। जो हमारे चूल्हों पे दूध पकता है, दूध गिर जाता है और गिर के जल जाता है, फिर हम उसको जूनों से रगड़ रहे होते हैं, उसमें जूना हमारे हाथ में भी चुभ रहा होता है। लेकिन ग्रीन किचन क्लीनर ने हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान कर दी है। अब हम इसका इस्तेमाल बताएंगे। ग्रीन किचन क्लीनर का जो स्प्रे है, ये पहले हमने इसको ऑन किया, ये स्प्रे हमने किया। इसमें जो हमारे मैल चिकनाई कैबिनेट में जम जाती है, इसको लगा के ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको छोड़ना है और छोड़ के इसको हल्का सा कपड़े से साफ कर लेना है। हमारे कैबिनेट जो हैं, कैबिनेट साफ़ हो जाते हैं इससे। जो हमारे कैबिनेट पे मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, हमारे चूल्हों पे, हमारे जो बेसन में अक्सर हम बर्तन धोते हैं और उसमें मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, तो ये स्प्रे जो है इससे हमारे किचन की कैबिनेट भी साफ़ होंगे, इससे हमारे किचन के बेसन भी साफ़ हो जाएगा। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनका सिर्फ एक किचन क्लीनर स्प्रे नहीं है बल्कि इनका डिश वॉशिंग पाउडर भी है। डिश वॉशिंग पाउडर से इनके जो बर्तन हैं वो भी चमक जाएंगे और इससे झाग बहुत अच्छा बनता है। कहते हैं ना कि जब किचन में बर्तन धो और बर्तनों में झाग ना बने तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा चूल्हा जो है वो साफ़ हो चुका है। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। देखें हम आपकी जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम वही रेसिपी बनाएंगे। तो कल देखते हैं कि आप में से किसकी एक ही रेसिपी है, किसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो चलते हैं और कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।